जय श्री कृष्णा। आज है आखिर राधा का नाम भागवत में क्यों नहीं है? नहीं है ना भागवत में, तो सुनिए क्यों नहीं है। और राधा राधा तो हम बहुत बोलते हैं, कैसे आया ये राधा का नाम सुनिए। बहुत अच्छी स्टोरी है इनके ऊपर, लेकिन पूरा जरूर सुनिएगा। भागवत में एक बार भी नाम नहीं है राधा का, तो जितनी बार भी राधा का नाम आया है उल्लेख में आया है, रहस्य के अंदर आया है, सीधे सीधे कभी नहीं आया। जैसे कि हम अपनी देह के प्राण देख नहीं पाते, हम श्वासों को अनुभव तो करते हैं पर श्वासों को देख नहीं पाते। पाचक रसों के बिना हमारा भोजन नहीं पचता, पर हम पाचक रसों को भी देख नहीं पाते। हम मन कहाँ देख पाए अपना? क्या मन को देख पाए अपना? नहीं देख पाए। हम बुद्धि को देख पाए? नहीं देख पाए, बुद्धि भी दिखाई नहीं देती। इंद्रियों में जो संवेदांग शक्ति है उसे भी कहाँ देख पाते हैं हम? अस्थि दिखाई दे सकती है, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी दिखाई तो दे सकती है पर उसके ऊपर भी चमड़ा है, चमड़े की परत है। हम नेत्र की पुतलियों को तो देख सकते हैं, पर नेत्र अंदर से कैसे हैं उन्हें नहीं देख सकते। हम कानों को भी देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, पर कानों के अंदर कैसा है उसे नहीं देख पाते। ऐसे ही इंद्रियों के स्वामी मन को देख नहीं पाते, मन को भी देख नहीं पाते। यह है इंद्रियों का कौन? स्वामी। जो निर्णय करती है बुद्धि उसे नहीं देख पाते। हम अपनी चेतना से भी अपरिचित हैं और चेतना से भी अपरिचित हैं। और हाँ, हम आत्मा को भी नहीं देख पाते, उसका कोई लक्षण नहीं, रूप नहीं। आत्मा का ना तो कोई लक्षण है और ना ही रूप है, जाति है, ना कोई रंग है। उसी शब्द परिधि से बांधा नहीं जा सकता आत्मा को। आत्मा शरीर मन बुद्धि से पृथक की सत्ता है। आत्मा कौन है? आत्मा शरीर और मन बुद्धि से पृथक की सत्ता है। इसलिए आज बहुत ही अचंभित करने वाली बातें सुनाएंगे आपको हम। राधा का नाम भागवत में नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर ये राधा नाम आया कहाँ से? फिर ये राधा नाम क्या है? ये राधा माधव क्या हैं? ये राधा श्याम का क्या है? ये राधा कृष्ण क्या है? हाँ, अन्य ग्रंथों में बहुत है, भागवत में भी है, लेकिन प्रतीकात्मक है, रहस्य है राधा का। एक बार देवता जिद करने लगे और भगवान को घेर कर बैठ गए। ऐसा तब होता है जब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हो। जब माता पिता अधिक प्रसन्न होते हैं तो उनकी संतानें उनसे अधिक प्राप्त करना चाहती हैं, प्राप्त कर लेती भी हैं। न केवल धन, अनुभव भी। प्राय तो ऐसा ही होता है, माता पिता अत्यंत प्रसन्न हैं तो संतानें जानती हैं धन कब लेना है इनसे। बच्चे जानते हैं, संतानें जानती हैं धन को कब लेना है माता पिता से। और प्राय धन नहीं, उनके अनुभव भी, उनके आशीष भी, आशीर्वाद भी, उनका अनुग्रह भी, उनकी सकल अनुकूलताएं भी। माता पिता के चित्त में कोई मलिनता नहीं है संतानों के अनुशासन से। तो माता पिता प्राय संतानों को अपना सब कुछ सौंप देती हैं। ठीक उसी प्रकार एक बार भगवान जब प्रसन्न मुद्रा में दिखे तो ये बात महादेव को कही। किसने? इंद्र ने। इंद्र ने कही, वरुण ने, कुबेर ने, सनकादिकों ने, नारद जी ने, इन सभी ने कि हे महादेव, भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न है आज और हमें एक प्रश्न करना था उनसे, पर आपकी उपस्थिति में करना है प्रसन्न। तो महादेव की उपस्थिति प्राप्त हो गई। चतुरानन को भी ऐसा लगा कि कोई कौतुक होने वाला है, तो ब्रह्मा भी वहां पधार गए। भगवान नारायण
बड़े आनंद में थे। भगवान नारायण ने पूछा, अनायासी ब्रह्मा का आगमन? भगवान नारायण पूछ रहे, अनायासी ब्रह्मा का आगमन और महादेव की निकटता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे देवगणों, आपके मन में कोई कामना है क्या? तो सहसा इंद्र ने बहुत विनय के साथ सर को झुकाते हुए कहा, हाँ, आज कुछ मांगेंगे नहीं, पर आज तो आपको कुरेदना चाहते हैं भगवान। आपके रहस्य को, आपके सत्य को, आपकी मूल सत्ता को, आपकी निजता को, आपके सकल अस्तित्व में जो मूल माधुर्य है, उसका परिचय लेना है हमें। हे नारायण, आप में जो इतना माधुर्य है, आप करुणा सागर हैं, आप करुणा की मूर्ति हैं। भक्तों के दोष नहीं दिखते आपको, देखते भी नहीं और दिखते भी नहीं हैं। श्रीनाथ जी में रहकर आप आधी आंखें खोल कर बैठे हो। श्रीनाथ जी में आप आधी आंखों को खोल कर बैठे हैं, केवल गुण ही देखते हैं। जगन्नाथ बनकर आप दूसरों के पाप नहीं देखते, अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। मुक्तिदाता हे नारायण, आप में मौद, माधुर्य, मांगल्य, करुणा, प्रेम और अनन्य प्रीति भक्तों के लिए है। हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। हम मूलतः आपका स्वभाव देखना चाहते हैं। हम आपके स्वभाव के दर्शन करना चाहते हैं। आप में कौन है वो? हम उस इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं। आपकी अनंतता को अनुभव करना चाहते हैं। हम आपकी अनंतता को अनुभव करना चाहते हैं हम। तो हे देव, हमें अपने निज सत्ता के मूल तत्व के दर्शन करा दीजिए। सभी कह रहे हैं देवगण। तो भगवान नारायण ने कहा, अच्छा ऐसा? मेरी सत्ता, मेरी निजता, मेरी व्यक्तित्वता, मेरे मूल मर्म जिसमें माधुर्य और करुणा निहित है, उसे देखना चाहते हो तो लो दर्शन करो। भगवान कहते हैं। भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे तो उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। रोम रोम से प्रकाश होने लगा, एक अद्भुत प्रकाश। उसमें उल्लास, आनंद, माधुर्य, लेकिन लज्जाशील भी, संकोच भी, थोड़ी लज्जा, शर्मानापन भी। वो धीरे धीरे उनके अंगों में से माधुर्य प्रकट होने लगा और भगवान में से एक काया निकलकर बाहर आ गई। एक काया भी निकलकर बाहर आ गई। अत्यंत गौरी, सुंदर, विद्युत वर्णा। विद्युत माने बिजली की सी चमक हो जिसमें, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, जैसे सूर्य उगता हो। सुंदर चरण, माधुर्य, एक सुंदर कन्या भगवान में से प्रकट हो गई। एक रूप सी कल्याणी, मंगला, मधुरा, भगवान में से उनकी सत्ता बाहर निकल गई और ऐसा लगा सच में जो कुछ था वो यही है। तो सब देवताओं ने पूछा कि ये कौन है? तो भगवान ने कहा, ये मेरा आनंद है, माधुर्य है, रचना है, शील है, इन्हीं से सृजन करता हूँ। यही मेरी माया है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा सर्वस्व है। और न केवल ये मेरी सेविका है, ये मेरी स्वामिनी भी है, क्योंकि इनसे ही मैं सब कुछ पाता हूँ। मैं इन्हीं को भजता हूँ। ये है कौन? सब पूछ रहे, ये है कौन प्रभु? तो उन्होंने कहा, ये ललिता, राजेश्वरी, परा अंबिका, ये जो परासत्ता है, ये मेरी आराध्या भी है। ये मेरे भीतर ही रहती हैं, पर इनका नाम क्या है?
तो भगवान ने कहा, इनके बिना मैं आधा हूँ, इसलिए ये राधा हैं। कौन? राधा। इनके बिना मैं आधा हूँ, इसलिए ये राधा हैं। यही मेरी शक्ति स्वामिनी मौना है। ये प्राय मौन रहेंगी, देती रहेंगी, बताएंगी नहीं, जताएंगी नहीं। ये धीरा है, गंभीरा है, क्षम्या है। ये प्राय क्षमा करती रहेंगी, ये प्राय क्षमा करती रहती हैं। करुणाशिला हैं, इनके स्वभाव करुणा का है। इनका स्वभाव कैसा है? करुणा का है। गंभीरा, ये गंभीर भी हैं। ये हैं कौन? राधा हैं। तो महादेव ने पूछा कि अब तो ये प्रकट हो गई, अब किस लोक में जाएंगी? उन्होंने कहा, ये हैं तो मूलते त्रिपुराही, ये हैं मूलते कल्याणी, पर अंबिका, जगदम्बा, काली। लेकिन अब चूंकि इनका प्राकट्य हो गया है तो ये द्वापर की लीलाओं में मेरा साथ देंगी। तो वो राधिका जी ऐसे हैं। संकेत वन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करा दिया था महादेव की उपस्थिति में, और ऐसे राधिका मौन रही। भागवत में उल्लेख नहीं, लेकिन राधिका सुखदेव की गुरु हैं। और जब एक दो बार भी उनके मुख से राधा का शब्द निकलने को आकुल होता सुखदेव जी के मुख से, तो सुखदेव मुनि समाधि में चले जाते थे। जैसे राधा निकलने वाला होता था, क्योंकि गुरु थी, तो सुखदेव जी समाधि में चले जाते थे और कथा ठहर जाती थी। परीक्षित जल लेता, कमंडल से जल लेते परीक्षित, और सुखदेव जी के मुख पर छींटा मारते, माथे पर छींटा मारते, छिड़कते, और अपने गुरुदेव से कहते, हे गुरुवर, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आंखें खोलो ना, कथा सुनाओ ना, किनके ध्यान में चले गए आप? तो सुखदेव मुनि कहते थे, मैं राधा के गुरु के ध्यान में खो गया था। मतलब ये कहते थे, मैं राधा के गुरु के ध्यान में खो गया, क्योंकि वो आनंद है, प्रेम है। इसलिए मर्यादा रखते हुए सुखदेव मुनि ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। ये मर्यादा थी कि उसके प्रकाश, उसके भाव, उनके आनंद, उनकी करुणा और उनके अनुग्रह को तो वो नाम लेते रहे। लेकिन उन्होंने, सुखदेव जी ने सीधे सीधे कभी राधा का नाम नहीं लिया। चल गया पता आज आपको राधा कौन थी, भागवत में क्यों नाम नहीं है, और रहस्य है राधा के नाम में। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नई नई खोजनाएं हम आपको सुनाते हैं डेली।